एन इम्टियल नोवेल्स होम, सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। EMSGUT, अध्याय 25। सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। अध्याय 25। पिछला अगला विषय सूची सेटिंग्स। कार्य पूरा हो गया है। कार्य कड़ी मेहनत का इनाम जोड़ 5। बाय लियान भी सहज था। अध्याय 20। गुरुजी, आप गलत हैं। बाय लियान, असली जी भी। उस महिला को देखकर, जिसने हवा में धीरे धीरे अपनी तलवार वापस खींच ली थी, यान यू का दिल उछल पड़ा। वह अब बाय लियान को अधिक से अधिक पसंद करती है और उसे तुरंत एन लैन से छीनने का इंतजार नहीं कर सकती। शी एन लैन प्रशिक्षुओं के साथ एक मास्टर के रूप में काम कर रही है। क्या वह हो सकती है? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास जानने की क्षमता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने प्रशिक्षु को मुक्त नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी आपको पहले अपने प्रशिक्षु को लाना होगा। यदि आप अमर साधना की मूल बातें नहीं सिखाना चाहते, तो भी क्या आप अपने प्रशिक्षु से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह उड़ना सीखे? असंभव। यान यू ने अपने बगल में खड़ी जियाओ जिनसे की ओर देखा और उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ग्रब जैसी कॉलर वाली यह खूबसूरत लड़की एन लैन द्वारा स्वीकार की गई दूसरी प्रशिक्षु थी। एन लैन स्वयं बने। यान यू असंतुष्ट थी। ये स्पष्ट था कि एन लैन स्वयं एक प्रशिक्षु को स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही आरोही सम्मेलन शुरू हुआ, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई और सारा काम अपने सबसे बड़े प्रशिक्षु बाय लियान को सौंप दिया। लोगों को उठाना छोड़ी गई। आध्यात्मिक जड़ों की मरम्मत करना, साधना का मार्गदर्शन करना। वाह, क्या कोई ऐसा गैरजिम्मेदार मालिक भी है? क्या जियो जिनसे एन लैन का प्रशिक्षु है या बाय लियान का प्रशिक्षु है? ये तिरस्कारपूर्ण महिला तो स्वामी की अयोग्यता का विशिष्ट प्रतिनिधि है। यान यू ने एन लैन को 2 बार मुक्का मारकर अपना गुस्सा निकालना चाहा। धीरे धीरे यान यू की नज़र बाय लियान पर पड़ी, जो वेनरेन येल के साथ बातचीत कर रही थी। ये बच्चा बहुत छोटी उम्र में उसके पास मास्टर नहीं था। हालांकि वह बाहर से बहुत शानदार दिखता था, लेकिन अकेले क्योंग मिंगफेक के चेहरे को सहारा देने के लिए उसने उसकी पीठ पीछे बहुत कुछ सहा था। बहुत मुश्किल। यान यू को अंततः समझ में आ गया कि बाय लियान इतनी कम उम्र में इतनी शांत क्यों थी। ये सब एन लैन द्वारा मजबूर किया गया है। उफ़। यान यू अचानक मातृत्वपूर्ण हो गई और बाय लियान को अपनी बाहों में जोर से गले लगाना और उसे प्यार करना चाहती थी, और उससे धीरे से कहा, बाय लियान, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर यान के पास आओ और मास्टर यान तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम अभी नहीं। पिछले प्रत्यक्ष संपर्क से देखते हुए यान यू को पता था कि बाय लियान एक बहुत ही प्रतिष्ठित और गुणी महिला थी। अगर उसने जल्दबाजी में ऐसे शब्द कहे, तो बाय लियान निश्चित रूप से धर्मी तरीके से मना कर देगी और उससे बात करेगी। महान सत्य। लेकिन हमारी परी यान यू भी एक बुद्धिमान व्यक्ति है। सीधी सड़क से तो वह नहीं जा सकती। क्या वह अब भी पीछे के दरवाजे से नहीं जा सकती? रुको, मैं संप्रदाय के गुरु के पास जाऊंगा और एन लैन के बुरे कामों की शिकायत करूंगा। मुझे विश्वास है कि संप्रदाय के गुरु और सभी बुजुर्ग मेरे विचारों को समझेंगे। हे। यान यू चुपके से हंसी और अनजाने में अपने दिल में बदमाशों की बाइबल का पाठ किया, जो कई बार एन लैन के खिलाफ चलाया गया था। इस समय उपस्थित शिष्य इतना घबरा गया कि वह कुछ भी बोलने का साहस नहीं कर सका। गुरुजी, आप गलत हैं। जाहिर है स्थिति अच्छी है। आप दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अफसोस, ये बहुत अच्छा होता अगर रक्त वृक्ष का पूर्वज यहाँ होता, लेकिन दुर्भाग्य से रक्त वृक्ष का पूर्वज सिर्फ एक पेड़ है,
वह चल नहीं सकता। यूनलुओ शिखर डुक्सियानमैन के संप्रदाय गुरु जुए युनजी ने आकाश में आह भरी। चलो हम फिर से चलते हैं। कुछ समय पहले उन्हें दरवाजे के नीचे से एक उपयाजक से एक संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि परी यान यू आक्रामक रूप से क्योंगमिंग पीक की ओर दौड़ी और बायलियान और एनलैन के सभी नए भर्ती किए गए शिष्यों को पहाड़ से खींच लिया। यह देखना अच्छी बात नहीं है, अन्यथा यान यू का चेहरा इतना बदसूरत नहीं होता। यदि इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो अमर संप्रदाय में केवल 4 मुख्य शिखर ही बचे रहेंगे। जियू युनजी कांप उठी। जब वह जूनियर बहन क्रोधित होती थी तो झू यानफेंग को उखाड़ फेंकना बिल्कुल संभव था। मुझे जूनियर सिस्टर यान को तुरंत रोकना होगा। झू युनजी के पास अपने जूते पहनने का भी समय नहीं था, इसलिए वह हॉल से बाहर निकल गया। जब वह पहाड़ से उतरने वाला था तो उसे अचानक याद आया कि वह अकेले जूनियर सिस्टर यान को वश में नहीं कर सकता। आखिरी उपाय के तौर पर उसने गाओ यी और बाकी लोगों को बुलाया। संप्रदाय गुरु, क्या ऐसा हो सकता है कि अमर संप्रदाय में कोई हमारे लिए हानिकारक हो? ये जल्द ही आ रहा है, जियू युनजी ने कहा। गाओ यी ने सोचा, इतना साहसी कौन है? अन लैन, क्या जूनियर सिस्टर एन ने विद्रोह कर दिया? ये जल्द ही आ रहा है। ये जानने के बाद कि इस यात्रा का गंतव्य झू यानफेंग था, गाई को तुरंत समझ में आ गया कि जुए युनजी का क्या मतलब था। गाओ यी तुरंत जुए युनजी की तरह चिंतित हो गया जब उसे पता चला कि यान यू ने बायलियान को गुस्से में ले लिया है। उस दिन डुक्सिनमैन के मृतक पूर्व रक्षक एन लैन ने इसे बाहर से उठाया और वोलुंग फेंगचू अपने स्थान पर लौट आया। तब से डुक्सिनमैन ने एक भी शांतिपूर्ण वर्ष नहीं बिताया है। इसके बारे में सोचते हुए जुए युनजी, गाओ यी और अन्य पहले ही यूनलुओ पीक के द्वार पर उतर चुके हैं। संप्रदाय गुरु, बुजुर्गों, द्वारपाल शिष्य ने जल्दी से प्रणाम किया। ठीक है, ठीक है, जुए युनजी ने कहा, तुम्हारा मालिक अब कहाँ है? द्वारपाल ने उत्तर दिया, गुरुजी जिंगसी वृक्ष के पास गए हैं। अच्छा है, जियू युनजी जल्दी में चले गए। ध्यान का वृक्ष, यह वह स्थान है जिसका उपयोग गलत शिष्यों को दंड देने के लिए किया जाता है। यान यू का दिल स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया है। वास्तव में जियू युनजी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसे डर था कि यान यू गुस्से में बायलियान को फांसी पर लटका देगी और उसे तब तक पीटेगी जब तक वह खून से लथपथ न हो जाए। इस दृश्य के बारे में सोचते हुए जुए युनजी का सिर सूज गया है। सिर की यह स्थिति वास्तव में ऐसी नहीं है जिसे आम लोग संभाल सकें। अगर झू यानफेंग को हर जगह प्रतिबंधित नहीं किया गया होता तो वह यान यू की हिंसा को रोकने के लिए एक कदम में जिंगसी ट्री तक पहुंच सकता था। लेकिन जुए युनजी को पहाड़ पर चढ़ने में कुछ सांसें नहीं लगीं। यह देखकर कि पत्थर की सीढ़ियां समाप्त होने वाली थीं, जुए युनजी ने जोर से चिल्लाया, जूनियर बहन यान। आवाज तेज और स्पष्ट थी, ज्वार की तरह। वरिष्ठ भाई प्रभारी यान यू, जो चुपचाप बायलियान और वेनरेन येल को करीब आते हुए देख रही थी, धीरे से मुड़ी और देखा कि जुए युनजी और अन्य लोग जल्दी से आ रहे हैं। बायलियान कहाँ है? जियू युनजी ने सीधे मुद्दे पर पूछा। यान यू ने बताया, यह वहाँ है, लेकिन ये शांति के वृक्ष के नीचे है। जियू युनजी ने बायलियान की दयनीय स्थिति को देखने के डर से कांपते हुए देखा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि बायलियान और वेनरेन येल पत्थर की बेंच पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे। उनकी पीठ अजीब तरह से सामंजस्यपूर्ण थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान यू ने धीरे से कहा, क्या हेड सीनियर को लगता है कि मैं बायलियान को दंडित करूंगी?
जियू युनजी और अन्य लोग शर्मिंदा दिखे। यान यू ने कहा, मैं एन लैन से भी नहीं डरती। मुझे ये बच्ची बाय लियान बहुत पसंद है। मैं उसे सज़ा नहीं दे सकती। हाँ हाँ हाँ। जुए युनजी ने जल्दी से यान यू के शब्दों को दोहराया। उसने हल्के से खांसते हुए कहा, जूनियर बहन यान, मुझे वास्तव में इस बार आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना है। उन्होंने एक जादू स्थापित किया और फिर बाय लियान के पवित्र शरीर की प्रारंभिक जागृति के बारे में बताया। चलते समय लय अपने आप में ही रहती है। क्या? यान यू चौंक गई। वह कुछ देर के लिए अपना आपा खो बैठी और अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। जुए युनजी ने गंभीर भाव से कहा, मुझे विश्वास है कि जूनियर सिस्टर यान, आप ये रहस्य नहीं फैलाएंगी। यान यू ने जोर से सिर हिलाया। मत कहो, कदापि नहीं। वह बाय लियान को अपना प्रशिक्षु बनाने की योजना बना रही थी। वह अपने प्रशिक्षु को धोखा देने के लिए कुछ कैसे कर सकती थी? जुए युनजी ने राहत की सांस ली, ताकि यान यू अब बाय लियान के विचार को न अपनाए। बधाई हो, डुक्सियानमेन संकट से सुरक्षित बच गया है। जब जुए युनजी और अन्य लोग चले गए, तो जियाओ जिनसे को राहत मिली और संप्रदाय का प्रमुख व्यक्तिगत रूप से बाहर चला गया। क्या सीनियर सिस्टर बाय सुरक्षित है? वास्तव में, सबसे तीव्र प्रतिक्रिया वेनरेन येल की थी, जो बाय लियान से बात करने का साहस जुटा रही थी। सांसें गिनने से पहले, लड़की ने अपनी उंगलियां आपस में उलझा लीं और बेचैनी से मुड़ी। बड़ी बहन बाय, आपने कहा था कि दवा की गोली के मंडप में आपको मैं बहुत पसंद आई। असल में, मैं भी। अचानक, जूनियर सिस्टर यान। वाक्यांश दूर से आया। वेनरेन येल का शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से कहा, वास्तव में, मैं भी सीनियर सिस्टर बाई की बहुत प्रशंसा करता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। खत्म। वेनरेन येल का चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने ऐसा कहा तो ये पूजा कैसे हो सकती है? बाय लियान ने चुपचाप अपने सामने आए नए कार्य विकल्पों को देखा। 3 विकल्प हैं: स्वीकारोक्ति, प्रोत्साहन और अतीत को मूर्ख बनाना। हालांकि मिशन पुरस्कारों के मूल्य में अभी भी अंतर है, वे सभी विशेषता अंक और कौशल अंक हैं। सिस्टम ने फिर एक नई चाल चली। बाय लियान को धीरे धीरे समझ आ गया। शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से इस संकटग्रस्त खेल की दुनिया में ये प्रणाली एक तरह से संकट अलार्म है और कार्य करना एक के बाद एक समस्या को हल करने के बराबर है। अधिक लाभ। इस तरह से सोचने पर यह समझना आसान है कि तीनों कार्यों के पुरस्कार सभी सकारात्मक हैं। वेनरेन येल अब उसके लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं है। पिछला अगला विषय सूची और अधिक एक्शन। उपन्यास पूर्ण अंक छिपी हुई शादी। 4.9 69 वोट। 1.9 व्यूज मेरे अवतार में प्रविष्टियां हैं। 3.8 15 वोट। 314.7 का व्यूज प्रशिक्षक का उपनाम उचेहा है। 3.4 20 वोट। 345.5 का व्यूज। और देखें, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। कुकी नीति DMCA गोपनीयता नीति।